राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। ई फ्लाइंग सिख और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन पहला चीन की शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है। शंघाई चीन की यांगत्जे नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और उत्तर प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा और पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। सिंप्लीफाई आमोस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो 2022 में संचालित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KG श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 और 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी
संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके और सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ओपन रॉक संग्रहालय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। ब्लू बुक 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक में लगभग 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की एक बड़ी चूक बताई गई। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फ्लो के लिए किए जाने वाले नियम की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी के ब्लू बुक किताब से ही पीएम सिक्योरिटी ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक के पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन पूरी तरह जानकारी लिखी होती है और उसके किताब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है। गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक के जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने की। हिंदू मल्होत्रा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017 से 2018 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। जनरल बिपिन रावत स्कूल भारत के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की उसकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अनधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति लंबी संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों के संशोधन हेतु
7 2022 को एक गजट की सूचना जारी की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति संबंधी तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एलटी जनरल अनिल चौहान हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नूसंतारा नाम दिया गया है। नई राजधानी नूसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशिया हिस्से पर पूर्वी कलितमान प्रांत के लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ वाला हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। एंटोनोव 225 मरिया। यूक्रेन एवं रूस में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मरिया तबाह हो गया। कीव के पास मौजूद एगरफील्ड में खड़ा यह विमान रूसी गोलीबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा का अर्थ होता है सपना। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहले इसे संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान की भारत और पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल था। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।